हाँ, तो हम लोग का आज का अभी टॉपिक है दैट इज डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो व्हाट इज सबसे पहले डिमेंशंस वर्ड का मतलब क्या है? द वर्ड डिमेंशंस मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, द वर्ड डिमेंशंस, द वर्ड्स डिमेंशंस ऑफ बिजनेस environment refers to all those factors which can influence the business environment। समझ आ रहा है? तो what is the word meaning of the word dimensions of business environment? The words dimensions of business environment refers to या refer to all those factors, वो सारे factors, वो सारे चीज़ें, वो सारे items which can influence the business environment। So we have divided this topic into the following 5 parts, that is economic environment, the social environment, the political environment, the legal environment and the technological environment, because we have found that there are many factors which can influence the business environment. Some of them affect the economic environment, some affect the social environment, some affect the political environment, some affect the legal environment and some affect the technological environment. So we have decided to distribute our topic into various parts, right? तो सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड what are the factors which can influence the economic environment। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं वो देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करता है। वन इज़ द चेंज इन द टैक्सेस। टैक्स रेट्स अगर बढ़ जाएगा तो पीपल का, लोगों का सेविंग्स घट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो दे वोंट बी एबल टू बाई मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एटलीस्ट इन दोज क्वान्टिटीज एट विच दे हैव लाइक टू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का मंथली इनकम है 10,000 रुपीज़, गवर्नमेंट ने पहले उससे 10% का टैक्स लेता था, मान के चलते हैं, एज्यूम करिए, तो 10% टैक्सेस में चला जाता था, मतलब 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये। तो 1,000 वो टैक्स दे देता था। अब 1,000 टैक्सेस में चला गया तो 10 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 9,000 उसका सेविंग्स होता था। तो इस 9,000 रुपये में से ही उसको सारा कुछ करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट अचानक से अगर मान लो कि 10% से उसका टैक्स रेट्स को 20% कर देगा, तो 2,000 रुपये अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके पास अब कितना बचेगा? 8,000 रुपया बचेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसको कम पैसा बचेगा, तो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, कम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर पाएगा। अंडरस्टूड? तो देयरफॉर ऑल दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गेट्स अ बूस्ट व्हेन द टैक्स रेट्स आर लोअर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कब बूस्ट मिलता है? जब टैक्स रेट्स क्या हो जाता है? कम कर दिया जाता है। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है जब टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट क्या कर देता है? बढ़ा देता है। बात समझ में आया? बिकॉज देखो, हम लोगों के साथ जो समस्याएं हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, हम लोगों को अगर सेविंग्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एकदम सीधा सीधी है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है हम लोगों के साथ। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो सेकेंड वाला पॉइंट है, दैट इज चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हाँ, तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम लोगों का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको अफेक्ट करता है। जैसे कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? दे टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। तो इफ़ द बैंक्स इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स द लोन्स विल बिकम डियरर। ठीक है, वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो लोग जो लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, बहुत सारे लोग अपना प्लान्स ड्रॉप कर देंगे, नहीं लेंगे लोन्स। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को दिक्कत होगा। वाई? बिकॉज जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो सकता था वो नहीं होगा, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा नहीं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड, इफ द बैंक्स रिड्यूस देयर इंटरेस्ट रेट्स,
तो पीपल विल start taking more and more loans. They will start invest the loans in various economic activities. बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा. अगर इंटरेस्ट रेट्स घटता है तो इन दैट केस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे उसका असर आएगा, वो घट जाएगा. अंडरस्टूड? बढ़िया तरीके से. अब आप लोग देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है यहाँ पे. द थर्ड पॉइंट इज चेंज इन इनकम और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट. तो इनकम जो है ये बहुत मैटर करता है. पर्सनल इनकम लोगों का, अगर ये इनकम बढ़ेगा तो पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्ट मोर, पीपल विल स्टार्ट सेव मोर. ठीक है, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड ना, इसीलिए देखो स्लैश स्लैश देख करके लिखा हुआ है. आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका सेविंग बढ़ेगा, आपका सेविंग बढ़ेगा तो आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में. तो इससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा. लेकिन रिवर्स विल हैपन व्हेन द इनकम डिक्रीज. बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला पॉइंट इज चेंज इन इन्फ्लेशन रेट्स. तो इन्फ्लेशन देखो हम लोगों को ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा लोगों के साथ इकोनॉमी का डिस्कनेक्ट हो जाता है. थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करता हूँ. लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि दाम सस्ता रहे चीज़ों का, है ना. और बिजनेसमैन लेकिन उल्टा चीज़ चाहते हैं. बिजनेसमैन चाहता है कि दाम थोड़ा सा बढ़े. ठीक है, तो बिजनेसमैन के लिए इन्फ्लेशन एक अच्छा चीज़ है एक सर्टेन एक्सटेंट तक. ऑफ कोर्स तो इन्फ्लेशन एक अच्छा चीज़ है, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइसेस. तो जब प्राइस राइज करेगा तो बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा. अंडरस्टूड? तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने के चांसेस रहेंगे अगर इन्फ्लेशन रेट्स थोड़ा सा बढ़ता है. लेकिन लिमिट में रहना चाहिए, याद रखिएगा. अगर लिमिट से बाहर चला गया तो खराब है. बात समझ में आया? तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी. तो करेंसीज का वैल्यू बहुत मैटर करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपके देश का करेंसी अगर बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो आपको ढेर सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, जिससे आप माल फॉरेन से खरीद रहे हो, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा उसको. तो जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, तो आप कम ट्रांजैक्शंस करोगे, तो इसका असर पूरे के पूरे इकोनॉमी में पड़ने वाला है. बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो इम्पोर्टर डिक्रीज कर देगा अपना इम्पोर्टेशन. क्लियर? अगला पॉइंट इज स्टॉक मार्केट इंडिसेस. तो वेरियस स्टॉक मार्केट जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो कैसा स्टेट पे है. अगर सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका वैल्यूज़ बढ़ना, इनका इंडिसेस बढ़ना बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत शुभ संकेत है. बात समझ में आया? तो ये जो है ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है. जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का ये एक तरह का मेजरमेंट है. तो जीडीपी बढ़ना डेफिनेटली बहुत अच्छा है देश का. तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट एवरेज इनकम ऑफ ऑल द पीपल दैट आर हु आर रेसिडेंट विद इन द कंट्री. बात समझ में आ रहा है? तो जीडीपी बढ़ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ना, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है. बात समझ में आया? तो ये इससे क्या होता है, इससे ये साबित होता है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. तो ज़्यादातर सिचुएशंस में हु गवर्न्स द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल बैंक. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. सेंट्रल बैंक को जब लगता है कि हम लोगों को स्टेप इन करना चाहिए तो सेंट्रल बैंक स्टेप इन करके वो क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने का काम. अंडरस्टूड?